नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिस वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इस वैकेंसी में हम ये भी बताएंगे कि क्या ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस फॉर्म को लेकर जो चार्जेस लग रही है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो क्या ये फॉर्म आपके अप्लाई करने के लिए बेस्ट है या नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो सके। और इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज मैं वैकेंसी के बारे में बात करूंगी, पटना हाईकोर्ट वैकेंसी के बारे में बात करूंगी, जो कि पटना हाईकोर्ट वैकेंसी में असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो आपको चार्ज लग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग रही है। और जहाँ तक कि अगर आपने पिछले यानी कि 2022 जो बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी निकली थी, आप लोगों ने उसको भी अप्लाई किया है और उस वैकेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगी थी, जो कि इससे तो कम ही लगी है। तो वो तो हमारे एक लेवल की थी, तो हमने अप्लाई कर दिया था। अब क्या इस वैकेंसी को भी आपको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले इस बात करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इसमें क्या क्या वैकेंसी में क्या क्या मांगे गए हैं, कब से अप्लाई हो रहा है, ये सारी कुछ जानकारी आप देख लीजिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं, पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी निकली है और इसमें जो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है 550 है, यानी कि मात्र आपको 550 की वैकेंसी निकली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कम वैकेंसी, जी नहीं, ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करूंगे कि जब वैकेंसी निकली थी तो 169 ही पोस्ट निकले थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकली है। और ये वैकेंसी ऑलरेडी एक टॉप लेवल की जॉब है, तो ये वैकेंसी इतने ही देखने को मिलते, इतनी आगे ये बहुत है। तो अब बात करूंगी इसके अलावा कि इसकी स्टार्ट कब से हो रही है। तो ये फॉर्म जो है ये आपका 6 फरवरी यानी कि आज से आपका अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो 7 मार्च, यानी कि 7 मार्च तक ये आपकी फॉर्म अप्लाई होगी। हाँ, अब मैं बात करूंगी कि इसके लिए फीस क्या लग रहा है। तो फीस के बारे में बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, बीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको 1000 रुपया का चार्ज लग रहा है। देखिए, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये का चार्ज लग रहा है। तो क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से आपको बेनिफिट है कि नहीं है, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि इसमें 1000 रुपये किन के लिए लग रहे हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, बीसी से है, ईबीसी से है, या फिर अगर आप अदर राज्य से फॉर्म अप्लाई करते हैं। कितना मिनट बात करेंगे, मेन मुद्दा यही है कि देखिए, जितनी भी बिहार की वैकेंसी निकल रही है उस सभी वैकेंसी में फीस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट सभी तरह के वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, तो फीस भी वैसी रखनी चाहिए ताकि सबके लिए एक अप्लीकेबल हो, लाइक सबको इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए, इस वैकेंसी में जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 1000 रुपये चार्ज लग रहा है। तो क्या ये वैकेंसी के लिए अगर आप 1000 रुपया अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है या सही है, क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अगर हम SC/ST की बात करेंगे तो देखिए 500 रुपये लग रहे हैं। अगर हम पिछले की बात करेंगे, बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगी हुई थी, जिसको लेके बहुत स्टूडेंट ने आगे भी चल के याचिका भी किया हुआ था फीस को कम लेके, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। सो गाइस, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं होगी, फीस तो आपके यही रहने वाले हैं। बट क्या ये आपके लिए बेनिफिट है? देखिए, मैं आपको सजेशन करूंगी कि अगर आप बिहार सिविल कोर्ट की क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप प्रिपेयर है, यानी कि आप अपने 100% प्रिपेयर है कि आपका सिविल कोर्ट में तैयारी में आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। क्योंकि ये जो वैकेंसी है एक तरफ से असिस्टेंट की है, यानी कि हाई लेवल की वैकेंसी है, और इस पोस्ट में भी आपको वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसकी सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉब लोकेशंस के लिए कि आपकी जॉब लोकेशंस कहाँ होने वाली है। तो आपका जो जॉब लोकेशंस रहेगा वो पटना ही रहेगा, यानी कि पटना आपका जॉब लोकेशंस वहाँ पे रहेंगे। आपका जो वर्क रहेगा पटना हाईकोर्ट में ही आपको काम करने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो इस क्वालिफिकेशंस में आपको ग्रेजुएशंस मांगे गए हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, आपके इसके साथ में
अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किए हैं या फिर किसी भी कोई भी मतलब आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी प्रैक्टिस करके, क्योंकि देखिए आपको आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे होते हैं, बेसिक में काम कैसे होती है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी आप इसको तैयारी कर लीजिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और ये फॉर्म अप्लाई करने टाइम में भी आपको ये सर्टिफिकेट लगेंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी एज की बात करेंगे तो एज जो रहेगा आपका मिनिमम 18 वर्ष है, यानी कि किसी भी कास्ट से अप्लाई कर रहे हो आपका मिनिमम 18 होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं तो 18 से 37 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 सर मिनिमम और 37 वर्ष आपका मैक्सिमम होनी चाहिए। वहीं अगर हम बीसी की बात करेंगे, ईबीसी की बात करेंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके लिए आपको 40 होगा। और अगर SC ST की बात करूंगी तो SC ST को 5 ईयर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि 42। और आपका जो एज काउंट होगा 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 में आपका ये एज होना चाहिए। सेम चीज क्वालिफिकेशंस को लेकर यही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं तो ग्रेजुएशंस में भी आपका 1 जनवरी 2023 तक आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसकी अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो इसकी सैलरी जो है लेवल 7 की आपको पे आउट मिलेगा, यानी कि आपको जो सैलरी का स्टार्टिंग है 44,900 से लेके 1,42,000 है। यानी कि अगर हम इसकी देखेंगे सारी कुछ, यानी कि जितने भी अलाउंस है, जितनी भी बेनिफिट है, सभी कुछ अगर ऐड करके अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग जो आपको मिलेगा वो 60 प्लस आपको मिलेगा, यानी कि 60,000 के ऊपर आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलती है। इस कारण है कि इसकी थोड़ा जॉब जो है ये काफ़ी थोड़ी सी तो एग्जाम टफ होती है। एज पर अगर हम बीपीएससी की वगैरह की बात करेंगे, जिस तरह का सिलेबस आपको उसमें देखने को मिलते हैं इसमें भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले प्री एग्जाम होते हैं। जब पीटी एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। अब पीटी में क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जीके जीएस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितना ये एग्जाम एक अपने में ही हाई लेवल का जॉब है। जैसे कि अगर आप बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं, जिस तरह से आपको उसमें अपने एक एवरेज एक अच्छा सा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आप सीरियस प्रिपेयर करते हैं तो सेम चीज़ आपको इसमें भी करना होगा, क्योंकि ये जो है ये तो आपका हाई लेवल का है, ग्रुप बी का पोस्ट है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूंगी इसकी सैलरी के लिए बता दिया। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगी तो इसमें आपको पहले प्री एग्जाम होंगे। जब प्री एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। प्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्री में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होती है, यानी कि आपको जीके जीएस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन जीके जीएस में आपका कंप्यूटर भी ऐड रहेगा, यानी कि आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैथ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसके साथ ही आपको हिंदी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि ये सब मिला के आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और जब इस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और मेंस में आपको सिर्फ 2 पेपर क्वालिफाई करने होंगे, यानी कि पहली जो रहेगी हिंदी 50 मार्क्स का और इंग्लिश 50 मार्क्स का। अब आप इसमें क्या है, इस एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव आपको एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, यानी कि हिंदी में जो आपका एसे राइटिंग रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि ग्रामर क्वेश्चंस मिले रहेंगे, लेकिन इसमें आपका सब मिला के अगर मैं बात करूँगी इंग्लिश की या हिंदी की, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले एसे आएंगे, लेटर लिखने को मिलेंगे, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको बेस्ट तैयारी करना होगा, सिर्फ प्री में ही नहीं, आपको मेंस में ही देखने को करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी बुक्स की बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप जनरल स्टडीज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप लूसेंट्स का बुक ले लीजिए। लूसेंट्स का बुक बहुत अच्छे है और उस बुक्स में आपको ऑलमोस्ट सारे कंटेंट मिल जाते हैं, तो आपको अदर से कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो कि आपको सारा कुछ एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। और अब मैं बात करूंगी कि क्या ये फॉर्म आप अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर कर दूं कि सबसे पहली बात तो इसमें आपको फी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और इसकी जो एग्ज़ाम होगी मोस्टली आपका 4 से 5 महीने के अंदर ये एग्जामिनेशंस भी ले लिए जाएंगे। तो अगर आप जैसे कि बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप क्लर्क के लिए अपने फॉर्म अप्लाई किया है, क्लर्क के लिए प्रिपरेशन आपका अच्छे है, या फिर किसी बीपीएससी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके भी आपने अच्छे प्रिपरेशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि वहाँ क्या है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप 100% है तभी इसको अप्लाई करिए, अदरवाइज ये आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आप रिजल्ट नहीं ले सकते। तो ऑल ओवर मेरा सजेशन यही है कि फी चार्जेस ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको सोच विचार करके ही इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। सो गाइस, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जाके